हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम सीखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात। वैसे पहले मैं बता दूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम है साजिद नवाज और मैं हूँ एक ऑथर, इन्वेस्टर एंड यूट्यूबर। तो आज आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में एक ज़रूरी बात बताऊँगा। तो इससे पहले कि हम बात शुरू करें, हमें ये जानना होगा कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ते जाती है। अगर आप कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप अपने पैसे को एक तरह से वेस्ट कर रहे हैं। तो अपने पैसे को वेस्ट मत कीजिए, इंस्टेड इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कीजिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कीजिए, लेकिन कुछ तो ज़रूर कीजिए अपने पैसों के साथ। कुछ अच्छा सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसों को रखेंगे तो आपको साल का 2 से 3% बस इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको साल का 4 से 5% फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वही 4-5% जो साल का बैंक देती फिक्स डिपॉजिट में, वो आप हो सकता है 1 महीने के अंदर कमा लें, हो सकता है 2-3 महीने में कमा लें, हो सकता है साल भर में आपका पैसा डबल हो जाए। जी हाँ, ऐसा होता है। बहुत सारी कंपनीज का रिकॉर्ड उठा के आप देखेंगे तो साल भर में 100% से ज़्यादा ग्रोथ दिखाती है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं। तो आज इन्वेस्टमेंट के बारे में हम क्या सीखने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको सोच बताऊंगा, लोगों की सोच। बहुत लोगों की सोच ऐसी होती है कि अगर 20 साल के हैं, जॉब लग गया तो सोचते हैं कि पहले 20 से 30 अच्छे से पैसे खर्च कर लें, लाइफ एंजॉय कर लें। उसके बाद से 35-40 साल जब उम्र होगा तब इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ सोचेंगे, आराम से सोचेंगे। ऐसे जल्दी की क्या ज़रूरत है, लाइफ तो आराम से 60-70 साल जीनी है। 60 के एज में रिटायरमेंट होगा तो 40 के एज से भी सोचेंगे इन्वेस्ट करने का तो भी हो जाएगा। लेकिन वो रिटायरमेंट के गोल्स के लिए होगा आपका, वो सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 60 के एज में रिटायर होने वाले हैं और 40 के एज से आप सोचते हैं कि इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, 20 साल टाइम है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कौन जानता है कि वो 60-70 साल तक जिएगा ही। हो सकता है उसकी लाइफ 50 साल ही हो सकता है लाइफ 40 साल ही हो। तो उसलिए जितने जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतने ज़्यादा पैसे आपके पास फ्यूचर में होंगे, और ज़्यादा पैसे होंगे यानी कि ज़्यादा फ्रीडम। फ्रीडम किन चीज़ों के लिए? हेल्थ से रिलेटेड। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू आएगा, प्रॉब्लम आएगा, तो आप बेस्ट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा पाएंगे। आप अपनी फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप्स पे जा पाएंगे। आप अपनी फैमिली के साथ इंडिया में ही जहाँ चाहें वहाँ आ जा सकेंगे, घूम फिर सकेंगे। आपको पैसों के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ तक आप अगर किसी को मुसीबत में देखेंगे तो उसकी हेल्प भी कर पाएंगे अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जो ज़रूरी बात बताने वाला था वो ये है कि जरा सोचिए कि आप इन्वेस्ट करने में देरी क्यों कर रहे हैं। अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। आपके पास जितना भी पैसा है उसे इन्वेस्ट कर दीजिए। कहीं ना कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट कीजिए और अपना रिसर्च खुद कीजिए। किसी और के कहने पे कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सही जगह इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्टमेंट के फील्ड में नंबर 1 बनना है तो फिर आपको अपना रिसर्च खुद करना पड़ेगा। खुद आपको नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को सेल्फ एजुकेट करना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ मैं तो मुझे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वहाँ इन्वेस्ट करता हूँ मैं तो वहाँ और ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको खुद से सीखना पड़ेगा। अब आपको लोगों की सोच के बारे में बात बताता हूँ। तो लोगों की सोच कुछ ऐसी है कि अमीर लोग और गरीब लोग की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कुछ लोग ज़िंदगी भर कमाते हैं फिर भी गरीब रह जाते हैं, और कुछ लोग कुछ ही साल कमाकर अमीर बन जाते हैं। तो ज़रा सोचिए, ऐसा इतना फ़र्क क्यों होता है? इतना फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि हम हर साल महंगाई 7 से 8% के करीब बढ़ती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम साल का 10 से 15% आपको रिटर्न्स अगर मिल रहा है तो समझिए कि आपका ट्रैक बिल्कुल सही है, आप सही ट्रैक पर हैं। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, फिर भी अगर 7 से 8% रिटर्न्स भी मिल रहे हैं तो एटलीस्ट आप महंगाई को तो बीट कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो महंगाई
हर साल बढ़ते जाएगी, आपके पैसे का वैल्यू घटता जाएगा। तो 100 रुपये जो आज आपके पास हैं उसका वैल्यू अगले साल सिर्फ 93 या 94 रुपये रह जाएगा, उसके अगले साल और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा। मतलब कि जो सामान आप 100 रुपये में आज खरीद रहे हैं वो सामान को अगले साल आपको खरीदने के लिए 107 या 108 रुपये देने पड़ेंगे, उसके अगले साल 114 या 115 रुपये देने पड़ेंगे, उसके अगले साल और ज़्यादा। तो अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है मतलब कि वो पैसा एक तरह से आप खुद ही वेस्ट कर रहे हैं। तो वेस्ट मत कीजिए अपने हार्ड अर्नड मनी को, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को वेस्ट मत कीजिए, इंस्टेड इन्वेस्ट कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ जितने कम एज से आप इन्वेस्टमेंट का काम शुरू करेंगे उतनी अच्छा आपके फ्यूचर के लिए होगा। मैं अगर अपने खुद की बात करूँ तो बिफोर टर्निंग 21 ईयर्स ऑफ एज मैंने इन्वेस्टमेंट का काम शुरू कर दिया था, और बिफोर टर्निंग 25 ईयर्स ऑफ एज मैंने स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट का काम शुरू कर दिया था। बिफोर टर्निंग 30 मैंने बहुत कुछ सीखा अपने लाइफ में, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहा। बहुत कुछ तो ट्रायल एंड एरर से सीखा मैंने, और बहुत कुछ पढ़ाई करना पड़ा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में, तब जाकर एक सक्सेसफुल कैरियर इन्वेस्टमेंट की फील्ड में मैं अपना बना पाया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाह रहा था उसके पहले थोड़ा बहुत बेसिक्स बताना ज़रूरी था, इसलिए अभी तक आपको बेसिक्स बताया मैंने। अब जो ज़रूरी बात था वो बताता हूँ। ज़रूरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप खूब अमीर बने, आपके पास पैसों की कभी कमी ना हो। और खूब अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके पास पैसा खूब ज़्यादा हो। पैसा खूब ज़्यादा हो, आप पैसों से अमीर बनिए, लेकिन हेल्थ से भी अमीर बनिए। मैं चाहता हूँ अपने हेल्थ को खूब अच्छा बनाइए, तब मैं सही मायनों में समझूंगा कि हाँ आप सच में एक अमीर इंसान हैं, पैसों से भी और हेल्थ से भी, क्योंकि दोनों ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो वो यही सोचता है कि काश हमारा हेल्थ अच्छा होता, काश हमारा हेल्थ अच्छा होता तो हम खुद को सबसे अमीर इंसान समझते। इंसान का सोच यहीं पे जाके रुकता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि गरीब लोगों की सोच ये होती है कि हम पहले खर्च करेंगे पैसा, जो जो हमारी ज़रूरतें हैं उन सभी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, जो जो शौक़ है उन सभी शौक़ को पूरा करेंगे, और फिर अगर कुछ पैसा बच जाता है तो फिर उसे हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे। ये गरीब लोगों की सोच होती है। लेकिन अमीर लोगों की सोच इनसे बहुत ही अलग होती है। अमीर लोगों की सोच ये होती है कि हम पहले इन्वेस्ट करेंगे, फिर जो पैसा बच जाएगा उस पैसे से हम अपना खर्च करेंगे। तो पहले इन्वेस्ट करने का सोचिए, कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, जहां आपको सही लगे, जहां आपको ठीक लगे। वैसे मैं भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूं, मैं भी आपको अच्छे एडवाइस दे सकता हूं, लेकिन सबसे बेस्ट एडवाइस मैं यही दूंगा कि आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। और ज़्यादा कुछ समझना हो, सीखना हो तो जस्ट रेफर टू बुक्स पढ़िए, बेसिक्स पढ़िए, बेसिक्स को समझने का कोशिश कीजिए, तब जाकर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट की फील्ड में एक सक्सेसफुल कैरियर अपना बना पाएंगे। तो कहना यही चाहता हूँ कि पहले इन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे को, उसके बाद जो पैसा बच जाए उसमें अपना खर्चा पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट दिन पे दिन बढ़ता जाएगा और आप एक अमीर इंसान कुछ ही सालों में बन जाएंगे। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।